छात्रों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो छात्रों जैसा कि 6 जनवरी को आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पेपर है। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर कब तक लेकर आओगे रियल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है प्री बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्थशास्त्र पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 और विषय आपका अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य समूह होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर है वो आपका 80 नंबर का होने वाला है। और पृष्ठ नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इसका एक एक आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो पहला प्रश्न है आपका, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, बा, शा और दा। पहला है साधनों की प्रचुरता, साधनों की सुविधा, साधनों की दुर्लभता, साधनों की कीमत। तो इसका जो आंसर है वो आपका स वाला हो जाएगा, साधनों की दुर्लभता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपका, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। निकट, प्रतिस्थापक, समरूप, विभेदीकृत या फिर घटिया। तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका समरूप हो जाएगा, ब वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, दिए गए रेखा चित्र प्रदर्शित करता है। पूर्णता, लोचदार पूर्ति, पूर्णता, बेलोचदार पूर्ति, लोचदार पूर्ति या फिर बेलोचदार पूर्ति। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, पूर्णतया लोचदार पूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करती है कहलाती है। अधि सामान्य लाभ, उद्यमशीलता लाभ, अलाभ बिंदु, न्यूनतम लाभ। तो इसका जो आंसर है वो आपका अधि सामान्य लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए कीमत की निर्धारित न्यूनतम सीमा को कहते हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत, निम्नतम निर्धारित कीमत, औसत कीमत या फिर न्यूनतम मजदूरी। तो पांचवे का आपका जो आंसर है वो आपका निम्नतम निर्धारित कीमत वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति। तो इसका जो आंसर है वो आपका सवाला हो जाएगा, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है आपका, बजट रेखा की प्रवणता डैश होती है। तो पहले खाली स्थान में आपको भरना है हमेशा ऋणात्मक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका उपभोक्ता की आय जैसे जैसे बढ़ती है निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग डैश जाती है। तो दूसरी खाली स्थान में आपको क्या भरना है, घट जाती है, क्या घट जाती है, घट आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, सीमांत उपयोगिता डैश में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपने इकोनॉमिक्स की पेपर की तैयारी कितनी कर रखी है। और छात्रों एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमने कुछ क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को देखें और क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।
बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी होने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। चौथा प्रश्न आपका, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें डाइजेस्ट वस्तुएं कहा जाता है। तो चौथी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है पूरक वस्तुएं। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपका, कुल लागत कुल परिवर्तित लागत तथा डाइजेस्ट का जोड़ होती है। कुल स्थिर लागत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आपका, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन डाइजेस्ट होता है। तो क्या होता है? शून्य होता है। छठवें का जो आंसर है वो आपका शून्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। अल्पकाल में कुछ लागतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, उत्पादन फलन को Q बराबर F कोष्ठक में L के कोष्ठक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है आपका, जॉन मेनार्ड किंग को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। चौथा है आपका, आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में नल के प्रति मिनट जितना पानी हौज में भरा जा रहा है ये स्टॉक्स संकल्पना है, तो इसका आंसर हमें मिला नहीं है छात्रों। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। जल्दी से आप यहाँ पर देख सकते हो और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द उत्तर देना है, एक शब्द में। पहला है आपका, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था का सार क्या था। इनका आंसर काफ़ी बड़ा होने वाला है। अगर हम आपको इनका आंसर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इनका आंसर गूगल से देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका, लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है। तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका, व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं। तो तीसरी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है निर्यात और आयात। चौथा प्रश्न आपका, राजस्व घाटा का सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है चौथे प्रश्न में। तो चौथे का आपको जो आंसर है वो आपका होने वाला है कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में उपयोग फलन क्या है, तो इसका आंसर आपका जो 5वें का होने वाला है इसका भी काफ़ी बड़ा है। इसके बाद में निवेश क्या है, इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, यानी कि निवेश करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 7वां प्रश्न आपका, पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं। इसका जो आंसर है ऐसी आर्थिक स्थिति जहां काम करने के इच्छुक और समक्ष सभी लोगों को नौकरी मिल जाती है और अर्थव्यवस्था में श्रम संसाधनों का पूरी तरह उपयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण रोजगार कहते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से आपको यहाँ पर 2-2 नंबर की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपके 17 तक होने वाले हैं। बाजार मांग का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है 6वें प्रश्न में। इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं मांग की लोच का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। 7वां प्रश्न आपका, स्थापन वस्तुएं किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। और 8वां प्रश्न आपका, स्थिर लागत किसे कहते हैं, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। इसके बाद में कुल संपत्ति को समझाइए और लाभ अधिकतमीकरण को समझाइए। इसके बाद में 10वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम कब कहेंगे कि किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। और इसके बाद में अथवा में दिया गया है, हम कब कहेंगे कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है। श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कहाँ होता है। आप यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, और
प्रश्न नंबर 17 से लेकर आपके यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मांग का नियम क्या है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अनाधिमान मानचित्र क्या है, रेखा चित्र की सहायता से आपको यहाँ पर समझाना है। पूंजीगत व्यय को 3 बिंदु में आपको यहाँ पर समझाना है। और ये आपके 4-4 नंबर के होने वाले हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, आपको यहाँ पर समझाना है। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और छात्रों, ये आपका एक मॉडल पेपर है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके सारे के सारे क्वेश्चन। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।